हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं या अकाउंटिंग की मान्यताएं क्या क्या है। तो पहला जो हम देखेंगे वो है मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन। तो मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन जो है ये बोलता है कि जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम उसको एक सिंगल करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसको इंडियन रुपीस में रिपोर्ट करेंगे। वैसे ही अगर कोई कंपनी यूएस में बिजनेस कर रही है तो वो उसको यूएसडी में रिपोर्ट करेगी। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारे देशों में एक साथ कारोबार कर रही है तो वो जैसे यूएस की कंपनी है तो वो उसकी यूएसडी यूएस डॉलर में रिपोर्ट रिकॉर्ड करेगी, और फिर जो बाकी देशों की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो उसमें वो मेंशन करेगी कि हाँ भाई, इस दिन पे हमने ये रिकॉर्ड किया यूएसडी में, तो और इस दिन की एक्सचेंज रेट ये है। ताकि अगर दूसरे किसी देश में कोई उस कंपनी का शेयर होल्डर है, वो चाहता है उसको कन्वर्ट करना, तो वो उस एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर सकता है। तो ये अजम्पशन बोलता है कि आप एक सिंगल करेंसी में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। इसका कारण ये है कि जब आप एक सिंगल करेंसी में रिकॉर्ड करते हो तो एक कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे बहुत सारे बिजनेस अपना अपना जो अकाउंट्स है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब उसको सब बिजनेस को मुझे कंपेयर करना है तो मेरे लिए इजी है। एक कंपनी ने 1,000 करोड़ का बिजनेस किया, दूसरी ने 1,500 करोड़ का किया, और दोनों ही अगर रुपीस में मेंशन्ड है तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि हाँ, दूसरी ने जो 1,500 करोड़ का बिजनेस किया और एक ने 1,000 करोड़ का किया तो एक ने 500 करोड़ ज़्यादा किया। अगर ये अलग अलग करेंसी में रिपोर्ट करेंगे, एक अमेरिकन डॉलर में रिपोर्ट करेगा, एक इंडियन करेंसी में रिपोर्ट करेगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपेयर करना। तो इसीलिए ये अजम्पशन ज़रूरी है कि हम एक सिंगल करेंसी में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे।